हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखंतु आमे डिस्कसन करूथिले 3 वर्षर पूर्व वर्ष जो रही पेडागोजी क्वेश्चंस जहाँ भी आसीथिला तो सेथिरु आमे ऑलरेडी 75 टा क्वेश्चन डिस्कस करि नैथिले प्रीवियस वीडियो रे। तो से जो 75 टा क्वेश्चन डिस्कसन करिथिले तो केवल से 75 टा क्वेश्चन आमे डिस्कसन करनथिले ताकू रिलेट करिकि भी आमे बहुत गुडे क्वेश्चन डिस्कसन करिथिले। तो निहाती केवल से 75 क्वेश्चन को देखिकी भी आपण माने ता भितरु पाखापाखी 100+ क्वेश्चन आहुरी अधिक क्वेश्चन पाई जाई पारथिबे। तो एबे आमे बाकी जो रही जाइए 75 टा क्वेश्चन बाकी जो पार्टा तो ताकू आमे एथिरे डिस्कसन करनबा कौन कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रही थिला को टाइप रो क्वेश्चन आपण माने प्रिपरेशन करिवे। तो जदि आपण माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखि चंती तथापि भी आपण माने क्वेश्चन गुडी को अगेन प्रैक्टिस करंतु केतेटा करेक्ट करि परचन देखंतु तो निजर प्रिपरेशन को आहुरी स्ट्रांग करंतु। तो एबे हमें स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपण माने देखि सारिथिबे कोन रहिछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि वू viewed that growth refers to the structural and physiological changes and development is concerned with growth as well as those changes in behavior that results from environmental situations। तो एटा किए देथिले बा ए जो डेफिनेशन टा किए देथिले स्किनर क्रो एंड क्रो तापर देछि ग्रेसेल ना हर्लक। तो कोटा रहिबो करेक्ट आंसर। तो मु ऑलरेडी आपण मानन को कहिछि कि ग्रोथ डेवलपमेंट को नै कि हो बा इंटेलिजेंस नै कि हो एडोलेसेंस को नै कि हो लर्निंग को नै कि हो जहाँ भी हेले डेफिनेशन क्वेश्चन जेमिति हेले आपण माने देखिबा को पाइबे। तो निहाती कलेक्ट करंतु। ऑलरेडी भी मु चैनल रो प्लेलिस्ट भीतर अपलोड करिछि किछिटा डेफिनेशंस ताकू जाई कि भी आपण माने देखि पारिबे। तो एबे मु एठी आंसर कहि रखुची। तो जो माने भी एठी बाछुचंती ऑप्शन ए से माने बिल्कुल करेक्ट। तो एटा क्रो एंड क्रो रहबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रे प्रथमे आमे कहबा मोर इम्पोर्टेंट देछि कोटा अधिक इम्पोर्टेंट फिजिकल चेंजेस चेंजेस इन नर्वस सिस्टम मैच्योरेशन ना ऑल ऑफ द एबव। तो कोटा अधिक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पाई। तो ये देखो आंसर प्रथमे कहि रखिबा। तो जो माने भी बाछुचंती डी से माने करेक्ट ऑल ऑफ द एबव। काहे कि ना आमे जानि चंती कि डेवलपमेंट गोटे इंटीग्रेटेड प्रोसेस जो थिरे कि सबू टाइप ऑफ डेवलपमेंट को से इंटीग्रेट करिके आगो को प्रोसीड करि थाए एंड एटा होचे गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो आमे कहउचंती जोटा कि इंटीग्रेटेड प्रोसेस माने आमर प्रत्येकटी डेवलपमेंट सहित इंटर रिलेटेड। जेमती आमे कहबा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हैला फिजिकल डेवलपमेंट हैला। तो जदि फिजिकल डेवलपमेंट होउनी बा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्रॉपर नाही तेबे पिलार मोरल डेवलपमेंट तार सोशल डेवलपमेंट ताकू भी इम्पैक्ट पकेइबो। सो डेवलपमेंट पाई प्रत्येकटी एस्पेक्ट बहुत इंपोर्टेंट। सो ऑप्शन डी रहउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु फ्रॉम व्हिच स्टेजेस डज द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बिगिन्स। प्रीनाटल पोस्टनाटल इन्फेंसी ना चाइल्डहुड को स्टेज रु डेवलपमेंट आरंभ हो जाए था क्वेश्चन सिंपली पचारुछि। तो एठी जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन ए बा प्रीनाटल स्टेज से माने बिल्कुल करेक्ट। तो प्रीनाटल स्टेज रो अर्थ कोन ना प्रीनाटल स्टेज माने आमे कहि परिबा जते बेले कि बिफोर बर्थ हमरो डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए था। तो आफ्टर बर्थ आमे जो कहउचंती बा पोस्टनाटल स्टेज बा पीरियड तो सेते बेले डेवलपमेंट रैपिडली ही थाए। तो स्टार्ट केते बेले ही जाय थाए बा बिगिन्स केते बेले ही थाए सबु बेले मन रखिबे प्रीनाटल स्टेज। तो एटा होची करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जो माने भी बाछुचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि एट व्हाट स्टेज ए चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली अकॉर्डिंग टू पियाजेट को अनुଯାୟୀ को स्टेज रे पिलाटा लॉजिकली चिंता करबा को आरंभ करि थाए। सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये देखो आंसर हो कंक्रीट ऑपरेशन जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन सी। तो प्रत्येकटी ए जो देइचंती पियाजेट जो देइचंती 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो एटा बहुत इंपोर्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू पियाजेट मन रखंतु अकॉर्डिंग टू पियाजेट डेवलपमेंट होची गोटे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। क्वेश्चन भी बेले बेले पड़ी पारुची कि
अकॉर्डिंग टू पियाजेट डेवलपमेंटा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस ना डेवलपमेंटा गोटे डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस तो सब मन रखिए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस एंड डेवलपमेंट केमिति प्रोसीड करि थाए ना थ्रू स्टेजेस तो को स्टेज ना सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल देन कंक्रीट देन फॉर्मल तो यहाँ सिक्वेन्स रे ही अच्छी तो तार जो ईयर गुड़ा मन रखिए जोटा कि 0 to 2 हूँ आमर सेंसरी मोटर नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल 2 to 6 तापर कंक्रीट ऑपरेशनल आमर 7 to 11 फॉर्मल ऑपरेशनल हूँ 11 to 16 तो तार इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स गुड़ा भी मन रखिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रही कहार जमती लॉजिक कौटू केबे बा कौ स्टेज रु बिगिन हुए पड़ी सेमती ऑब्जेक्ट परमानेंस कौ स्टेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ आपण मैंने कमेंट सेक्शन में मत लिखिकी जनइबे ऑब्जेक्ट परमानेंस कौ स्टेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट देखो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड तो पेरेंट्स मानक पाखरु ऑफस्प्रिंग्स बा संतान संतति जो पाखकू जो जेनेटिक जोड़ा कि ट्रांसमिशन हो जाता है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ताकू आमे कौन कहितांती लर्निंग मैच्योरेशन हेरिडिटी ना नॉन तो ये आंसर हो हेरिडिटी जो मैंने भी बाछुंट बिल्कुल करेक्ट तो यहाँ गोटे सिंपल क्वेश्चन तो ये किसी कहबार भी नहीं नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कौ स्टेटमेंट टी करेक्ट नुहे पचारुछि तो प्राय तो देखिए मैक्सिमम जगह क्वेश्चन पचारा बेले नॉट लगे पचारुछि सो भल भाव क्वेश्चन को पढ़े प्रथमे तापर जाइए आंसर टी बाछिकी करेंगे तो ये देखो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव ऑप्शन डी देछि बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कौटा करेक्ट नुहे पचारि सो ये जो मैंने भी डी को बाछुंट से करेक्ट कहीं डी हम ना देखो से कौन बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बट जो जगार आम जानी कि आम जदि कहबा कि आम जानते कि ऑलरेडी प्रथमे आम कहि कि प्रथमे आम तो कहते ग्रोथ आउ डेवलपमेंट दुईटा जाक भितर जिते आम डिफरेन्स देखुं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जदि आम कहते यहाँ जदि हूँ आमर जदि यहाँ हूँ डेवलपमेंट तो तारी भितर ऑलरेडी इनक्लूड हो किए ना ता भितर ऑलरेडी इनक्लूड हो आम जदि यहाँ को कहबा कौन ना ग्रोथ तो ग्रोथ हूँ सब मन रखु डेवलपमेंट रो गोटे पार्ट तो जो लोग आम भेन डायग्राम रे भी देखी पार्टी ग्रोथ होची ऑलरेडी डेवलपमेंट रो गोटे पार्ट एंड ग्रोथ कौन ना ग्रोथ सब बेले आमर होची क्वांटिटेटिव बट डेवलपमेंट होची बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सो ये ऑप्शन डी रही इनकरेक्ट जोटा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आमर करेक्ट आंसर तापर एबे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही नेक्स्ट रही द डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हेड टू फुट इज कॉल्ड एज तो ये जो प्रिंसिपल टी को आम कौन कहबा सेफालोपोडल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट प्रोक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट स्पाइरल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट नॉन ऑफ द एबव तो ये सी कहूँ जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रे जो हेड टू टो जो डेवलपमेंटा प्रोसीड करि थाए जो हेड टू टो डायरेक्शन रे तो ताकू आमे कौन कहबा सेईटाकू सेई प्रिंसिपल को कौन कहबा बा सेई टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट को आमे कौन कहबा तो ये जो मैंने ऑप्शन ए बाछुंट बिल्कुल करेक्ट तो दुईटा रही इंपोर्टेंट डायरेक्शन जो डायरेक्शन प्रिंसिपल गोटे रोचे आमर सेफालोपोडल आउ गोटे रोचे प्रोक्सिमोडिस्टाल सेफालोपोडल रे आमर हेड टू टो होता है बट प्रोक्सिमोडिस्टाल मन रखिए आमर सेंटर टू पेरीफेरी सब डेवलपमेंट हम फ्रॉम द सेंटर टू पेरीफेरी तो यहाँ हूँ दुईटा जाक भितर डिफरेन्स तो ये आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो ऑप्शन ए एंड आमर डेवलपमेंट भी आमर जो डेवलपमेंट होता भी स्पाइराल नेचर भी रोचे कहीं ना डेवलपमेंट से प्रथमे आमर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो आम कहते डेवलपमेंट स्पाइराल इन नेचर तो जहाँ जड़े एक्सपीरियंस करुच्ची तार गोटे इनिशियल डेवलपमेंट को आउ गोटे डेवलपमेंट सहित इंटीग्रेट करके से आग को बढ़ुची तो आम डेवलपमेंट को स्पाइराल नेचर भी ऑल्सो कहीपर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डजंट डिपेंड ऑन तो कहा उपरे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म डिपेंड करे नाही पचारि एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड इंक्यूजिटिवनेस ऑफ द चाइल्ड एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड ना कॉन्सेप्ट ऑफ द चाइल्ड तो ये कौन आंसर रहिबो
तो ये देखो प्रथम मु आंसर कही रखी। तो जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन सी करेक्ट कहीं ना जेहेतु कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म दौची तो पिला कौन एक्सपीरियंस करुची सी ता पाखरे केते क्यूरोसिटी बा जानिबार आग्रह बा एक्सप्लोर से केते निजको करुची सेटा इंपोर्टेंट एक्सपीरियंस इंपोर्टेंट एंड ता सहित कॉन्सेप्ट पिला कौन कॉन्सेप्ट फॉर्म करुची बा कंस्ट्रक्ट करुची सेटा भी इंपोर्टेंट बट एनवायरनमेंट पिलार कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म पाई सेतेटा इंपोर्टेंट फैक्टर आमे कहि परिबा नाही बट ए सब गुडी को मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो तो तेणु करी एठी आंसर हे जिवो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखंतु व्हिच इज नॉट करेक्ट डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक डेवलपमेंट डजंट स्टॉप एट मैच्योरेशन तो कौटा देछि नॉट करेक्ट आमको बाछिबार अछि तो ये देखूँ चार्टा जाक तो पढ़ी सारे ऑप्शंस गुड़िक आउ थे जब पढ़ाई चाहते भल भाव में पढ़ु दे आंसर करूँ तो मुझे आंसर कही रखुची तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन बी से माने करेक्ट यहाँ इनकरेक्ट अच्छे एंड अकॉर्डिंग द क्वेश्चन यहाँ करेक्ट कहीं ना आम जानते डेवलपमेंट हूँ गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस करेक्ट अच्छी डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक बा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस करेक्ट अच्छी डेवलपमेंट मैच्योरेशन रे स्टॉप हुए ना यहाँ करेक्ट अच्छी बट डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली तो यहाँ हूँ भूल अच्छी सब बेले यूनिफॉर्मली डेवलपमेंट हुए ना तो आंसर रहिबो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस तो ये जो प्रोसेसेस गुड़ा देछि आ भितर कोटा कंटिन्यूअस प्रोसेस नुहे पचारुछि मोटिवेशन लर्निंग डेवलपमेंट ना ग्रोथ तो ये देखो कौटा गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस नुहे प्रथम कौ गुड़ा कंटिन्यूअस प्रोसेस काढ़ी दिंतु तापर कौटा कंटिन्यूअस नुहे जना पड़ जिवो तो ये मुझे आंसर प्रथम कही रखुच्छी आपण मैंने बाहर कर सारे आंसर जो मैंने डी बाछुंट करेक्ट ग्रोथ कहीं ना आम जानते मोटिवेशन थ्रू आउट द लाइफ आमको दरकार मोटिवेशन पुणी एगेन आमर मेनली टू टाइप्स एक्सटेंसिक और इंटेंसिक एग्जांपल सब बेले पड़ुची क्वेश्चन एग्जाम रे तो यहाँ हूँ ऑलवेज दरकार सो यहाँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस लर्निंग हूँ आमर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जोटा कि गोटे थ्रू आउट द लाइफ आमर लर्निंग चली थाए सो यहाँ हूँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस डेवलपमेंट आम जानते यहाँ हूँ गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस जोटा कि बर्थ टू डेथ पर्यंत यहाँ चली थाए टू टूम आमर यहाँ कंटिन्यू करि थाए बट ग्रोथ हूँ गोटे सर्टेन पीरियड पाई रही थाए जोटा कि आफ्टर मैच्योरेशन आसीगला परे ग्रोथ स्टॉप्स हो जाए थाए तो तेणु करी ऑप्शन डी रहबा करेक्ट। नेक्स्ट रोची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग तो कोटा चाइल्ड सेंटर टीचिंग आउ लर्निंग सहित रिलेटेड नुहे पचारुछि तो ये देखंतु देछि एम्फासिस ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस एम्फासिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट एम्फासिस ऑन सेल्फ लर्निंग तो एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग तो ये देखंतु आंसर कौन हम तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल देछि क्वेश्चन कौन भल भाव बुझंतु कोटा चाइल्ड सेंटर टीचिंग लर्निंग सहित रिलेटेड नुहे पचारिछि तो ये आंसर चार्टा जाक भितर कोटा हम तो ये जो मैंने भी बाछी ऑप्शन डी से माने करेक्ट कहीं ऑप्शन डी ना आमर चाइल्ड सेंटर जो लर्निंग टीचिंग लर्निंग रही चाइल्ड रहिबो एट द सेंटर तो चाइल्ड सब एट द सेंटर रे रहिबो तार सराउंडिंग रु से सबू जिनस फैक्ट्स को कलेक्ट करिबो एक्सप्लोर करिबो निजर नॉलेज निजे कंस्ट्रक्ट करिबो लर्निंग बाय प्रिंसिपल डूइंग को लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल को फॉलो करिकि से सबू गैदर करिबो तार एक्सपीरियंस एंड ता सहित ताकू से निजे सिखिबो बट एठी देछि एम्फासिस ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस निश्चित रहबा दरकार होलिस्टिक डेवलपमेंट रहबा दरकार बिकॉज ऑलराउंड डेवलपमेंट पिलार ही आवश्यक ता सहित सेल्फ लर्निंग पिला निजे ही माने गोटे जिनस को देखिकी करिकी से सिखिबो सो सेल्फ लर्निंग ये बहुत इंपोर्टेंट ता सहित आमर इंटरेक्शन भी बहुत आवश्यकता तो रही बट क्लासरूम टीचिंग जदि आम कहीदबा तेबे यार मीनिंग कौन बुझाऊँ क्लासरूम टीचिंग जदि आम कहीदबा तेबे तार माने कौन ना टीचर एठी आसिकी पढ़ेबे क्लासरूम टीचिंग ऊपर एम्फासिस देबे पिला पासिव रहू पछे बट क्लासरूम रे टीचिंग टीचर बेटर देबे सो एठी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी रहूची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही which learning is not dependent on motor skill
देखो ये ड्रॉइंग सिंगिंग साइक्लिंग ना टाइप राइटिंग तो ये कौटा आंसर हम तो ये जो मैंने भी बाछुंट सिंगिंग से मैंने करेक्ट तो आमर जो रही मोटर स्किल आमर लर्निंग जो डोमेन्स रही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप पढ़ी थे ता भितर डोमेन्स जो रही कग्निटिव अफेक्टिव आउ साइकोमोटर को भी ऑल्सो कह जाए कोनेटिव तो मन रखु साइकोमोटर को भी ऑल्सो कह जाए कोनेटिव तो साइकोमोटर डोमेन सब बेले आमर डुईंग एस्पेक्ट सहित रिलेटेड तो सेटा हूँ मोटर स्किल्स जोटा कि मूवमेंट इनवॉल्व करें तो ये जो क्वेश्चन देछि कोटा डिपेंड नुहे लर्निंग नॉट डिपेंडेंट ऑन मोटर स्किल तो ये ड्रॉइंग साइक्लिंग और टाइप राइटिंग ये सब गुड़िक डिपेंडेंट ऑन मोटर स्किल बट सिंगिंग नुहे सो आंसर हो जाउची ऑप्शन बी तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट आपण माने भल भाव पढ़े ताकू बेस करके बहुत क्वेश्चन पढ़ुची तो सेटा निश्चित भाव देखिकी जिबे नेक्स्ट Which factor influences development of the child? को factor influence करुची development of the child? तो ये देखो heredity, environment, both heredity and environment, maturity. तो आंसर ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन सी से माने बिल्कुल करेक्ट बोथ हेरेडिटी आउ एनवायरनमेंट एठी इक्वली इंपोर्टेंट एंड इन्फ्लुएंस करि थांती डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड आमे जानचंती डेवलपमेंट होची प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट होची हमर प्रोडक्ट ऑफ हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट सो दुईटा जाक फैक्टर इक्वली इंपोर्टेंट सो आंसर हो जाउची ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मु जस्ट एबे रिसेंटली कहूली कि मोटिवेशन नो क्वेश्चन बहुत पड़ुची एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नो कोटा एग्जांपल नुहे प्राइज प्रेज रिकॉग्निशन ना इंटरेस्ट तो ये चार्टा जाक भितर कौटा हम मोटिवेशन आमर दुईटा गोटे हूँ एक्सट्रिंसिक आउ गोटे हूँ इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक माने बाहर मिलूथिबो इंट्रिंसिक माने निज भितरु मोटिवेशन आसुथिबो तो ये नॉट देछि एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो आंसर जानि सारिबेनी जो माने डी बाछिचंदी करेक्ट तो यही सब गुड़िक हूँ कौन ना एगुड़ा हूँ आमर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बट एटा हूँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो यहाँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो मन रखिए एंड आहुरी एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन एग्जांपल्स नोट डाउन करके रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी डन टू नो इफ ए चाइल्ड इज फिट टू एडमिशन इनटू क्लास 8 तो गोटे पिला अष्टम श्रेणी एडमिशन करबा पई से उपयुक्त अच्छी कि नाही ताकू आमे जते बेले टेस्ट करबा तो सही समय रे को टाइप रो इवैल्यूएशन करबा आवश्यक प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव ना समेटिव तो ये देखो जो मैंने आंसर बाछुंट ऑप्शन ए से माने करेक्ट प्लेसमेंट तो आमे जानी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन सब बेले गोटे पर्टिकुलर स्किल को टेस्ट करने देखा जाए कौन सी जमती एग्जांपल ये देइछि तो सही ताकू ही बेस करके प्लेसमेंट जोटा इवैल्यूएशन करा जाता है बट डायग्नोस्टिक रे तो लर्निंग गैप और लर्निंग डिफिकल्टीज फाइंड आउट पई करा जाता है फॉर्मेटिव तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समिटिंग होची एट द एंड सो ये आंसर हो जाउछि ऑप्शन ए जो माने भी बाछुचंती बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट व्हाट लैंग्वेज शुड द टीचर यूज while teaching the scheduled tribe students to meet their language problems तो पिला मानकर शेड्यूल्ड ट्राइब जो पिला माने रही तांकर लैंग्वेज प्रॉब्लम को दूर करबा पाई टीचर को लैंग्वेज फॉलो करबा उचित पिला मानकर स्पोकन लैंग्वेज ना स्टैंडर्ड लैंग्वेज ना बुक लैंग्वेज ना बोथ बुक एंड स्पोकन लैंग्वेज तो ये जो मैंने भी डी बाछुचंती करेक्ट बोथ बुक एंड स्पोकन लैंग्वेज तो तांकर मदर टंग को यूज करके बुक रो लैंग्वेज रे जहाँ भी रही जहाँ बुक रो लैंग्वेज ताकू पिला मानकर मदर टंग बा जोटा कि स्पोकन लैंग्वेज ताकू यूज करके पिला माननको बुझेबा सो ऑप्शन डी रहउची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए ब्लूप्रिंट कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशंस व्हाट आर दे गोटे ब्लूप्रिंट 3टा डायमेंशन कंसिस्ट करि थाए सेगुडा कोन कोन ना फर्स्ट देछि वेटेज टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वेटेज टू द फॉर्म ऑफ जोटा कि फॉर्म ऑफ क्वेश्चन वेटेज टू द कंटेंट सेमती बी रे देछि वेटेज कहा को दिया हिछि ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टीचिंग एड्स ऑप्शन सी देछि
वेटेज दिया जाउची टीचिंग एड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कंटेंट ऑप्शन डी कहूची वेटेज दिया जाउची टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग एड्स आउ कंटेंट तो आ भितर कोउटा रहइबो करेक्ट आंसर बा कोउटा रहइबो से जो तीनटा डायमेंशन जहा को जो गुडा की गोटे ब्लूप्रिंट रे थाए तो एठी देखंतु जो माने भी आंसर बाछुचंती ऑप्शन ए से माने बिल्कुल करेक्ट काहे की ना एठी आपण देखु देखु एठी आंसर गुडा एठी बी सी आउ डी को एलिमिनेट करि परिबे केमिति ना देखंतु टीचिंग एड अछि टीचिंग एड्स अछि टीचिंग एड अछि तो एगुडा तेणु करी आंसर केबे भी हबो नाही बिकॉज ब्लूप्रिंट भितरे टीचिंग एड केबे भी न थाए मेनली लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन तापरे हमर कंटेंट को कंटेंट रो दिया जाउची एई तीनटा डायमेंशन को बेस करके ब्लूप्रिंट करा जाय थाए ब्लूप्रिंट होची गोटे थ्री डायमेंशनल गोटे चार्ट सिंपल गोटे चार्ट तो जोटा कि प्रिपेयर करा जाय थाए एंड ता भितरे एई गुडा को बेस करके सब सेट करा जाय थाए को टाइप रो क्वेश्चन रहबो केते मार्क रहबो सेटा डिस्ट्रीब्यूशन करा जाय थाए एंड ब्लूप्रिंट को आल्सो कहा जाय थाए असेसमेंट प्रिंट एटा मन रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच वन इज नॉट ए रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट कोटा गोटे रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट नुहे पचारुछि तो एठी देखंतु ऑप्शंस कोन देछि सेंटेंस कंप्लीशन ट्रू एंड फॉल्स मैचिंग ना मल्टीपल चॉइस तो आमर जो रही टेस्ट जो रही तो मेनली आमर रिकल आउ रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट रही तो जो रिकल आउ रिकॉग्निशन टाइप जो टेस्ट रही तो ता भितरे आमे से पचारि कि नॉट ए रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे देखि नबा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट रहउची ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमर दुई भाग रे विभक्त गोटे होची हमर कोन ना रिकल जोटा कि रिकल आउ गोटे होची रिकॉग्निशन तो एटा जानि परछनी मु लेखुनी रिकल आउ रिकॉग्निशन तो रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट कोटा नुहे से पचारुची तो एठी आमे फर्स्ट ऑफ ऑल देखि दबा कोटा होची रिकॉग्निशन टाइप रो टेस्ट प्रथम आमे देखि नबा तो एठी देखंतु जो माने भी बाछुचंती एठी प्रथम आंसर कहि दउची जो माने ए बाछुचंती करेक्ट बट बी सी एंड डी एगुडा सब होची कोन ना एगुडा होची रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट बट सेंटेंस कंप्लीशन होची गोटे रिकॉल टाइप टेस्ट रिकॉल टाइप बा ताकू सप्लाई टाइप कहा जाए एंड रिकॉग्निशन टाइप को सिलेक्शन टाइप भी आल्सो कहा जाए तो क्वेश्चन कौन दउची कहा को बेस करके पचारुचे सेटा को भी टिके एग्जाम रे देखि कि सेही अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करिवे नेक्स्ट क्वेश्चन देची व्हाट इज कॉल्ड पेडागोजी साइंस ऑफ टीचिंग साइंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग साइंस ऑफ लर्निंग ना साइंस ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग तो एठी जो माने भी ए बाछुचंती करेक्ट पेडागोजी होची साइंस ऑफ टीचिंग नेक्स्ट इची व्हिच क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन ए गुड टेस्ट गोटे गुड टेस्ट रे को क्वालिटी देखा जाए नाही वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी ना फ्लेक्सिबिलिटी तो ये जो मैंने डी बाछुचंती करेक्ट कहीं ना आमे जानचंती गोटे गुड टेस्ट रो एगुडा होची कैरेक्टरिस्टिक्स बट फ्लेक्सिबिलिटी गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे सो डी ही जाउची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट रिलेटेड विथ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिव्स तो मोटिव्स रो जो ऑब्जेक्टिव रही तो ता सहित कोटा रिलेटेड नुहे पचारुछि टू एनर्जाइज द बिहेवियर टू स्टेबलाइज द बिहेवियर टू स्टिमुलेट द बिहेवियर ना टू एक्टिवेट द बिहेवियर तो ये देखो जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन बी से माने बिल्कुल करेक्ट कहीं ऑप्शन बी रहबो करेक्ट ना टू स्टेबलाइज द बिहेवियर माने गोटे जिनस को स्टेबल करदबा बट मोटिव जो रही तार मेन होची कौन ऑब्जेक्टिव्स एनर्जाइज करिबो स्टिमुलेट करिबो एक्टिवेट करिबो स्टेबल बा स्टेबिलिटी ता भितरे आनिबा नुहे सो बी रहबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कोटा बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तो ये देखो स्टडी एक्सपेरिमेंटेशन इवालुएशन ना ऑब्जर्वेशन तो ये आमे जदि कहबा तो ये आंसर जो माने भी सी को बाछुचंती करेक्ट आमे जानचंती इवालुएशन होची गोटे कंप्रिहेंसिव टर्म टेस्टिंग और मेजरमेंट थारु एटा गोटे कंप्रिहेंसिव टर्म एंड एटा होची बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सो ये आंसर हो जाउची ऑप्शन सी
नेक्स्ट देखंतु इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस द पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज लिस्ट को टाइप रो क्वेश्चन रे पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग लिस्ट थाए कंप्लीशन टाइप yes yes and no टाइप फोर आंसर टाइप ना आंसर इन ए सिंगल सेंटेंस तो एठी जो माने सी को बाछुचंती से माने करेक्ट जोटा कि फोर ऑप्शन आंसर टाइप बा जोटा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थाए सेतिरे टिके पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग कम थाए अन्य क्वेश्चन तुलन रे पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग टिके कम थाए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही which method of evaluation is effective for assessment in both curricular and co-curricular achievements को टाइप रो जोटा कि मेथड ऑफ इभालुएशन आमर आवश्यक फॉर्मेटिव कंप्रिहेंसिव एप्टीट्यूड ना डायग्नोस्टिक तो ये जो मैंने बी बाछुचंती कंप्रिहेंसिव से माने बिल्कुल करेक्ट तो आमर सीसी जो वर्ड रही कंटिन्यूअस और कंप्रिहेंसिव इभालुएशन तो कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव देन इभालुएशन यही जो रही कंप्रिहेंसिव तो से मेनली आमर करिकुलर आउ ता सहित को करिकुलर बोथ एरिया एटा इंक्लूड करूची कंप्रिहेंसिव पार्टा सो एठी कंप्रिहेंसिव इभालुएशन रहबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट इची व्हिच वन इज टीचर सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कोटा टीचर सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पचारुची टीचर वर्क्स एज ए फैसिलिटेटर टीचर एक्सप्लेन्स विथ द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टीचर सुपरवाइजेस द लर्निंग एक्टिविटीज टीचर हेल्प्स द लर्नर टू गैदर एक्सपीरियंस तो टीचर सेंटर माने तो जानी पारथिबे टीचर रहउथिबे एट द सेंटर तो एठी जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन बी टीचर एक्सप्लेन्स विथ द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ता माने कोन एटा होची गोटे टीचर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सो ऑप्शन बी रहबो करेक्ट नेक्स्ट एटा होची आउ गोटे ईयर क्वेश्चन तो एबे हमें देखिबा कोन कोन क्वेश्चन सब एथिरे रहिछि तो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु रहिछि रिपीटेशन strengthens the connection between S and R by stimulus and response. What law of learning is its based upon? Repetition strengthens the connection between stimulus and response. तो एटा को लॉ ऊपर पर्यवेसित पचारुची रेडीनेस प्रैक्टिस इफेक्ट ना यूज तो एठी जो माने बी बाछुचंती करेक्ट रिपीटेशन वर्ड रू ही जानी पारुथिबे रिपीटेशन माने कोन बारंबार गोटे जिंस को प्रैक्टिस करबा बा एक्सरसाइज करबा तो सेटा होची हमर रिपीटेशन जोटा कि स्टिमुलस और रिस्पांस भितरे स्ट्रेंथन कर दबो तार कनेक्शन को स्ट्रेंथन कर दबो तो आमे जानछत एटा कोठु आसीची एटा आसीची हमर ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी गिवन बाय हमर कहा द्वारा दिया जायछि ना थ्रॉन्डाइक तो E.L. थ्रॉन्डाइक द्वारा जो दिया जायछि ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी तार जो लॉज गुड़ा रही प्राइमरी लॉज तो सही प्राइमरी लॉज रु एटा होची तार लॉ ऑफ प्रैक्टिस बा लॉ ऑफ एक्सरसाइज को बेस करूची तो तीनटा लॉ ऑफ रेडीनेस फर्स्ट लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ प्रैक्टिस तापर लॉ ऑफ इफेक्ट तो एठी लॉ ऑफ रेडीनेस रे रेडी रहबा दरकार प्रैक्टिस एक्सरसाइज भितरे जोटा कि हमर प्रैक्टिस आउ एक्सरसाइज जोटा हमें कहउचंती ता भितरे लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिस यूज भी रही दुईटा सब लॉ ताकू भी मन रखिबे पढुची बेले बेले क्वेश्चन ता परे रहउची लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ प्रैक्टिस लॉ ऑफ इफेक्ट एई तीनटा जाक लॉ को बेस करिकी बहुत क्वेश्चन पचारुची तो ता सहित मन रखिबे E.L. थ्रॉन्डाइक होचंती फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड ता सहित सी भी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी देइचंती ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी दबा सहित ट्रांसफर ऑफ लर्निंग द कांसेप्ट भी से देइचंती तो सबु गुडी को बेस करिकी क्वेश्चन पढुची नेक्स्ट रोची वी इज मोर एक्टिव इन क्रिटिकल पेडागोजी क्रिटिकल पेडागोजी रे किए अधिक एक्टिव थाए टीचर लर्नर एजुकेशनल प्लानर ना पेरेंट्स तो ये आंसर हो जाउछि बी जो माने भी बाछुचंदी करेक्ट क्रिटिकल पेडागोजी रे लर्नर अधिक एक्टिव थाए सो बी रहउछि करेक्ट नेक्स्ट इची हु इज ए क्रिटिकल पेडागोगिक एडुकेटर क्रिटिकल पेडागोजिक एडुकेटर किए एम.एल. किंग थॉमस जेफरसन डाल्टन ना इरास्तर तो मैं ऑलरेडी क्रिटिकल पेडागोजी चैप्टर रे आपण मानकु कहि देछि लिस्ट ऑफ जो माने भी रही चंती किए किए क्रिटिकल पेडागोजी फील्ड रे इन्वॉल्व तो तांको ना कहिछि तो ता भीतर इरा सर जो माने बाछु चंती से माने बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट देखंतु द यूजेस ऑफ TLM is not associated with to make teaching learning pleasurable to cover the course content in time to create motivation for learning to teach concrete concepts
तो देइछि क्वेश्चन कि जो टीएलएम यूज करा जाउछि काहा सहित एटा एसोसिएटेड नुहे पचारुछि तो ये कौटा रहा आंसर ना ऑप्शन बी जो मैंने बाछुंदी करेक्ट केवल गोटे कोर्स को क्विकली कवर करदबा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जोटा कि आवश्यकता बा नुहे सेटा सो बी एठी रहि जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट ए लर्नर विथ स्पेशल नीड्स इज लर्नर विथ स्पेशल नीड आमे काहाकू कहबा तो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन कॉग्निटिव बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम अदर इन अफेक्टिव बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन टीचिंग लर्निंग बिहेवियर तो ये आमे गोटे स्पेशल नीड्स कैटेगोरी रे काहाकू रखिबा तो तीनटा जाक ऑप्शंस तो देखिले ऑप्शन डी दउछि ऑल ऑफ द एबव तो ये आंसर जो माने डी बाछुछन्ती करेक्ट सबू एई गुड़िक ऊपर जहाँ पाखरे जोटा भी रही समस्त को आम स्पेशल नीड कैटेगोरी भितर रखा सो डी रहिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्लानिंग ना टेस्टिंग तो ये जो मैंने भी ए बाछुचंती पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग से माने बिल्कुल करेक्ट तो ए तो पेडागोजी जोटा कि आमर ग्रीक वर्ड रू आसी पेडागोजी टर्म जोटा कि पैदागोगस तो यहाँ ऑलरेडी आपण मैंने जानी क्रिटिकल पेडागोजी भितर मुझे ऑलरेडी कहीदे पैदार अर्थ चिल्ड्रेन तो यहाँ हूँ मन रखिए ताकू भी बेस करके क्वेश्चन फंडामेंटल बेस क्वेश्चन भी पड़ी जाऊँगी कौ वर्ड रू आसी पचार दूसरी ग्रीक वर्ड रू आसी हु प्रोपाउंडेड द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो रही थ्योरी किए देथिले पावलव स्किनर एरिक्सन ना कोहलबर्ग तो ये देखो आंसर जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन बी स्किनर से माने बिल्कुल करेक्ट बीएफ स्किनर जे कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट देथिले इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करथिले कहा उपरे ना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करथिले से रैट आउ पिजन तो दुईटा जाक ऑप्शन जदि आपको जेकोटा मिल से देवे रैट उपरे भी करथिले पिजन उपरे भी करथिले ता सहित मेनली तांकर जो थ्योरी आमे जो कहउचंती इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बा ताकू आमे आल्सो कहउचंती ऑपरेंट कंडीशनिंग बा प्रोग्राम्ड लर्निंग ताकू आमे आल्सो कहउचंती तो आमर मेनली स्टिमुलस रेस्पॉन्स को बेस करके पावलव थ्योरी जोटा कि ट्रंडाइंग थ्योरी बट एटा को आमे आर टाइप कंडीशनिंग कहती कहीं ना एथिरे रेस्पॉन्स फास्ट थाए तापरे जेके स्टिमुलस तो को बेस करके एटा रही थ्योरी तो थ्योरीटा आपन मन देखिदेबे जानि पारिबे Next, according to humanistic approach to learning, the human needs are arranged in a hierarchical order. What need is placed at the top? तो self-esteem, self-status, self-safety ना self-actualization. तो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन डी से माने करेक्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सब बेले एट द टॉप रे रही थाए तो ऑर्डर जदि आमे रखिबा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबुठारु टॉप रे रहइबो एंड फिजियोलॉजिकल नीड सबुठारु बॉटम बा बेसिक बा जोटा कि लोअर लेवल रे रहइबो तो आंसर एटी ऑप्शन डी नेक्स्ट द एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय रोगर रेफर्स टू कंटेंट सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड ना प्रोग्राम सेंटर्ड तो ये आंसर जो मैंने सी बाछुचंती से माने करेक्ट लर्नर सेंटर्ड रहइबो करेक्ट नेक्स्ट when any conduction unit is ready to conduct for it to do so is satisfying this statement refers to which law of learning तो ये गोटे वर्ड देखि परचंती रेडी तो ताकू देखिए आपण माने जानि सारी कोटा आंसर रहइबो तो ये जो माने लॉ ऑफ रेडीनेस बाचंती से माने बिल्कुल करेक्ट जोटा कि थ्रॉन्डाइंग करो प्राइमरी लॉ गुडा भितरु रहिछि लॉ ऑफ रेडीनेस नेक्स्ट Which statement is not correct? Development is both quantitative and qualitative. Development takes place at a uniform rate. Development is a continuous process. Development proceeds from general to specific. तो ये आंसर कौन रहिबो जो माने भी बी बाछुचंती करेक्ट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एट ए यूनिफॉर्म रेट रे डेवलपमेंट समस्त पाखरे हुए ना डेवलपमेंट रेट समस्त पाखरे व्यारी करिथाए सो बी रहिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट बाकी सब गुड़िक अच्छे स्टेटमेंट करेक्ट नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स तो कोटा इन्फेंट्स ग्रोथ पई आवश्यक नॉर्मल डाइट मिल्क डाइट फूड जूस ना मिल्क एंड अदर न्यूट्रिटिव डाइट तो ये भितर कोटा आंसर रहिबो एठी ऑप्शन डी रहउची बेस्ट बा एगुडा होची बेस्ट जोटा कि रहिबो हमर ग्रोथ पई इन्फेंट्स ग्रोथ पई मिल्क एंड अदर न्यूट्रिटिव डाइट रहिबो करेक्ट आंसर
ए क्वेश्चन आम ए जस्ट करते ए क्वेश्चन मुझे पढ़ुनी डेवलपमेंट कौटू स्टार्ट हुए आपण मैंने आंसर ऑलरेडी कर सारी मुझे जानी तो यहाँ हूँ प्री नाटल स्टेज जो मैंने बाछुंट से मैंने बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट सोशल ग्रुप with which a child comes in contact with family neighborhood school ना community से पचारुछि कि कोटा गोटे फास्ट सोशल ग्रुप जो जहाँ सहित कि पिला प्रथमे कंटाक्ट रे आसी थाए तो यहाँ हूँ आमर फैमिली जो मैंने बाछुंट करेक्ट कहीं ना आमर पिलार सोशलाइजेशन प्रोसेस प्रथमे फैमिली रु ही आरंभ होता है सो ये ऑप्शन ए फैमिली रहिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट which one is not a social need of the adolescents तो adolescents रो कोटा गोटे social need नुहे पचारुछि status independence achievement ना affection तो social need देखंतु तापरे जे कि जानि परिबे तो एठु देखंतु आंसर प्रथमे कहि रखुछि एठी देखंतु ऑप्शन सी स्टाटस एटा गोटे सोशल नीड फ्रीडम बा इंडिपेंडेंस रहिबा से कहा ऊपर जेमती इंडिपेंडेंस रहिबा ता सहित आफेक्शन ये सब गुड़िक सोसाइटी सी पाइबा को ट्राए करें बट जदि आम कहबा कि अचिवमेंट तार गोटे निजर गोटे पर्सनाल रहिबो कि अचिव मते ए फील्ड रे करिवार अछि तो एगुडा होची मेनली सोशल नीड तो एठी ऑप्शन सी रहउची करेक्ट नेक्स्ट देखंतु एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ए चाइल्ड यूजुअली अपीयर्स एट द एचएससी एग्जामिनेशन अर्थ हमर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को स्टेज रे पिला देई थाए चाइल्डहुड लेट चाइल्डहुड एडोलेसेंस ना एडल्टहुड तो ये देखो जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन बी से माने करेक्ट कहीं ऑप्शन बी देखो ऑप्शन बी भी जब आप बाछिबे तेबे भी एटा भूल हेनी बट मोस्ट यदि अप्रोप्रिएट देखा देन एडोलेसेंस हम कहीं ना आम देखी था जिते मैट्रिकुलेशन थाए से 15 वर्ष प्रायतः पिला थाए जोटा कि आम 13 रु आरंभ हो जाए टीन एज आम एडोलेसेंस पीरियड कही था तो लेट चाइल्डहुड एक्जाक्टली कहीपर लेट चाइल्डहुड करेक्ट रही ये मोस्ट अप्रोप्रिएट एडोलेसेंस तो भल भाव देखिए एज ग्रुप जेहेतु 14 प्लस 15 आम कहते सो एडोलेसेंस रहिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय जो 4टा डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किए देइचंती गिलफोर्ड पियाजेट स्किनर ना कोहलबर्ग तो ऑलरेडी मु कहि सारछि एटा पूर्वरु क्वेश्चन आमे मध्ये करि सारछंती पियाजेट तो तांकर से जो स्टेज गुडा मध्ये कोन कोन मु कहिछि तार एज ग्रुप केते केते रहबो कहार कैरेक्टरिस्टिक्स कहा भितर कोन रहबो सेगुडा बहुत इंपोर्टेंट ताको सब मन रखिबे तो एटा तो स्किनर तो आपण माने जानचंती स्किनर तो रिलेटेड जोटा कि हमर ऑपरेंट कंडीशनिंग कोहलबर्गर तो मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट गिलफोर्ड तो जोटा कि इंटेलिजेंस 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस सहित हमर जोटा कि गिलफोर्ड रिलेटेड तो यहाँ हूँ आमर जोटा कि अन्य मान सहित जोड़ा रिलेटेड तापरे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड तो कोटा डेवलपमेंट को इंडिकेट करुच्ची इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज इन वेट इंक्रीज इन साइज ऑफ लिम्स इंक्रीज इन फंक्शन ऑफ लिप्स तो सब देखिए ये जो मैंने भी डी बाचुंट करेक्ट जदि फंक्शन वर्ड पाई जाउछंती दैट मीन्स सेटा डेवलपमेंट को बुझेबो तो आमर ग्रोथ द स्ट्रक्चरल वेराज आमर डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल सो डी रहउची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड इज इगोसेंट्रिक तो ऑलरेडी मु कहि आपको बेस करके क्वेश्चन आसुची सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल तो ये जो मैंने भी बाछुंट आंसर ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल से माने बिल्कुल करेक्ट जोटा कि 2 to 6 इयर्स रोचे तो ये इगोसेंट्रिक बिहेवियर पिलार देखा जाता है तो बी रोचे करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव इमोशन कोटा गोटे नेगेटिव इमोशन जेलसी क्यूरोसिटी प्लेजर ना अफेक्शन तो ये जो मैंने ए को बाछुंट जेलसी से माने बिल्कुल करेक्ट जेलस हवाटा गोटे नेगेटिव इमोशन ईर्षा करवा तो यहाँ गोटे नेगेटिव इमोशन बाकी गुड़िक सब गुड़िक कौन ना पॉजिटिव इमोशन एगुड़ा सब पॉजिटिव इमोशन इमोशनल डेवलपमेंट जितेबाला मु थ्योरी शेयर करी ता भितर मु टाइप्स ऑफ इमोशन एगुड़ा सब ऑलरेडी डिस्कसन कर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचर सेंटर्ड लर्निंग लर्निंग बाय डूइंग एक्सप्लेनिंग डिस्कसिंग ना डेमोन्स्ट्रेटिंग
तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन ए से माने बिल्कुल करेक्ट। लर्निंग बाय डूइंग अर्थ हूँ निजे करवा, सो यहाँ टीचर सेंटर लर्निंग नुहे, बाकी सब गुड़िक हूँ टीचर सेंटर्ड लर्निंग, सो ऑप्शन ए रोचे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे आमर जो आमे कहउचंती मोटिवेशन रो कोन आवश्यकता रही। इट आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, इट आइडेंटिफाइज द मेथड ऑफ टीचिंग, इट रीएनफोर्सेस द लर्नर्स बिहेवियर, इट आइडेंटिफाइज द लर्नर्स वीकनेस। तो मोटिवेशन रो आवश्यकता कौन बा फंक्शन कौन, तो ये देखो जो मैंने ऑप्शन सी को बाछुंट करेक्ट। तो ये गोटे वर्ड देखि सारे मैंने रीएनफोर्स, तो यहाँ रीएनफोर्स मेनली करे मोटिवेशन टा आमर बिहेवियर को रीएनफोर्स करे बा बढ़ेबा को चेष्टा करे, तो बिहेवियर को बढ़े थाए, सो ये आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, द इंडक्टिव अप्रोच टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू ब्रूनर कंप्राइजेस 4 स्टेप्स। कौन कौन रहिबो एंड कोटा कहा परे रहिबो? एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जांपल्स, टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन। ता भीतर कोटा रहिबो करेक्ट? तो ये देखंतु जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन बी से माने करेक्ट। जेहेतु इंडक्टिव अप्रोच रही तो प्रथमे आमर आसी जिवो एग्जांपल्स फर्स्ट, तो तेणु करी सेकेंड रही, तापर एग्जांपल्स करला परे तापर ताको एनालिसिस करबा, तापर नेक्स्ट तापर एग्जांपल्स एनालिसिस कर साला परे गोटे जनरलाइजेशन में पहुंचबा, तापर फोर्थ तापर आसीबो ताकू गोटे जनरलाइज करदेला परे ताकू आमे देन टेस्ट करि परिबा, सो तापर 3। तो एटा होची ऑप्शन बी करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, तो ये क्वेश्चन एबे गला। नेक्स्ट रोची कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी ऑफ लर्निंग फोकसेस ऑन। कंस्ट्रक्टिविज्म गोटे थ्योरी ऑफ लर्निंग हिसाब रे कहा ऊपर फोकस करे? तो रोल ऑफ लर्नर इन इमिटेशन, द रोल ऑफ लर्नर इन मेमोराइजेशन, द रोल ऑफ लर्नर इन इमेजिनेशन, ना द रोल ऑफ लर्नर इन क्रिएटिंग न्यू नॉलेज आउट ऑफ ओन एक्सपीरियंस। तो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी कहा ऊपर मेनली फोकस करि थाए? तो ये देखो जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन डी से माने करेक्ट। निजर नॉलेज निजे कंस्ट्रक्ट करिवो तार ओन एक्सपीरियंस रू, सेटा तो हमर कंस्ट्रक्टिविज्म। सो बाकी इमिटेशन, मेमोराइजेशन, इमेजिनेशन ये सब गुड़ी को भूल रही, सो आंसर हो जाउछि ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु देछि, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की इज। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की तांको अर्थ रे कोन? acquiring new knowledge basing on the learner's experience and cooperation with others, acquiring new knowledge during classroom transaction, acquiring new knowledge basing on the learner's previous knowledge, acquiring new knowledge reading supplementary books। तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट आसी जाउछंती वाइगोट्स्की। तो वाइगोट्स्की तीनटा फैक्टर होची लैंग्वेज, सोसाइटी आ गोटे कल्चर। सब सोशल इंटराक्शन, कोऑपरेशन ये सब ऊपर से फोकस करि थांती, सो एठी जो माने ए बाछुचंती से माने बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट रो कोटा गोटे कंपोनेंट नुहे पचारुछि? एजुकेशनल गाइडेंस, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ना सुपरविजन। तो ये जो मैंने ए बाछुंट करेक्ट। तो गाइडेंस गोटे यहाँ हूँ मैनेजमेंट रो पार्ट नुहे बा कंपोनेंट नुहे, बट एगुड़ा सब गोटे गोटे कंपोनेंट, सो ए रोचे करेक्ट। नेक्स्ट, द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डेमोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक ना आइडियलिस्टिक। तो ये जो मैंने ए बाछुंट बट डेमोक्रेटिक से माने बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कोटा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो गोटे फैक्टर नुहे? कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन ना इम्पोजिशन। तो जो मैंने डी बाछुंट करेक्ट। कौन सी गोटे जिनस को इम्पोज करबा बा जोर जबरदस्ती ता ऊपर लदिबा सेटा डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे, सो एठी ऑप्शन डी रोची करेक्ट। नेक्स्ट इची विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विद द रोल ऑफ ए टीचर, फैसिलिटेटर, फिलोसोफर, फ्रेंड ना एडमिनिस्ट्रेटर। तो टीचर रो कोटा रोल सहित एसोसिएटेड नुहे पचारुछि? तो ऑप्शन डी, कहीं आमे जानचंती आमे टीचर को कही था फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड,
सो एठी फैसिलिटेटर अर्थ गाइड बुझेबो, फिलोसोफर एंड फ्रेंड तीनटा जाक टीचर रोल, बट एडमिनिस्ट्रेटर नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही which one is considered as the core of schooling for holistic development। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट पाई कोटा को कोर भाबरे कंसीडर करा जाय थाए, करिकुलम, सिलाबी, कोर्सेस ऑफ स्टडीज ना टेक्स्ट बुक्स। तो ये जो माने ए बाछुचंती करेक्ट। मेन होची कोन होलिस्टिक डेवलपमेंट पाई करिकुलम टा होची इंपोर्टेंट, सो आंसर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट, difficulty value and discriminating power of the test items are determined at dash stage। तो देखो ये देछि प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्राइंग आउट, ऑप्शन डी देछि एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन टा ग्रेस मिलिथिबो पिला माननकु काहेकि ना एठी हमर इवालुएशन आमे जानचंती जोटा रहिछि टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो जो चारटा स्टेप प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्राइंग आउट देन इभालुएशन। तो इभालुएशन स्टेज रे जो आमर आइटम एनालिसिस अच्छी, तो आइटम एनालिसिस रे डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर जोटा मेन थाए से गुडा को देखा जाय थाए मेनली। बट प्लानिंग, प्रिपरेशन और ट्राइंग आउट स्टेज रो तारो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रही, तारो फीचर्स अलग। केवल इवालुएशन स्टेज रे मेनली आमर एटा डिस्क्रिमिनेटिंग जो पावर आउ डिफिकल्टी वैल्यू देखा जाता है। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर आउ डिफिकल्टी वैल्यू कौन मुझे ऑलरेडी कही, आपण मैंने जाइए देखी नेबे। अदरवाइज मुझे जिते नेक्स्ट टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन रो जो की कॉन्सेप्ट शेयर करी से सहित शेयर करदेवी। तो यहाँ बहुत बहुत इजी, केवल जाना दरकार किसी आपंकर कैलकुलेशन केमती कराए सेमती जाना आवश्यक ना, केवल कौन यहाँ आम जाना। तो मुझे आपको कहीदेवी, तो नेक्स्ट जो की कॉन्सेप्ट वीडियो रे कहीदेवी। ओके, नेक्स्ट देखो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इभालुएशन मेनली एम्स आट। कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इभालुएशन कहा उपरे बेस करुछि, होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्कोलास्टिक डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना कोनेटिव डेवलपमेंट। तो ये जो मैंने भी ए बाछिचंदी करेक्ट। आमर कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इभालुएशन सबु बेले आमर पिलार होलिस्टिक बा ताकू आमे कहबा ऑल राउंड डेवलपमेंट उपरे बेस करि थाए, बा ताकू आखि आगे रखिकी तार जहाँ भी एक्टिविटीज थाए ताकू करि थाए। सो ऑप्शन ए रहबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही व्हाट टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय बीएससी ओडिशा फॉर एचएससी एग्जामिनेशन। एचएससी एग्जामिनेशन पाई बीएससी ओडिशा को टाइप रो ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करिछि। तो एठी बा को टाइप रो ग्रेडिंग सिस्टम से यूज करुछि, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। तो ये आंसर कौन हम, ये जो मैंने ए बाछुचंदी करेक्ट। कहीं ना देखो फास्ट ऑफ ऑल आम जाना कि ग्रेडिंग, तो मुझे ऑलरेडी ग्रेडिंग की कॉन्सेप्ट आप शेयर कर देछि। तो आम जानते ग्रेडिंग हूँ मुख्यतः दुई प्रकार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट भितर एगेन रोचे एब्सोल्यूट आउ रिलेटिव। रिलेटिव रे रिलेटिव पोजीशन हिसाब से करा जाय थाए बा रैंकिंग करा जाय थाए, बट एब्सोल्यूट रे हमर मार्क को कन्वर्ट करा जाय ग्रेड को, जोटा कि हमर एचएससी बा बीएससी जो ओडिशा द्वारा एटा करा जाउछि। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम रहिछि, तो एटा मन रखिबे। तो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। तो ये मन रखिए एगुड़ा को हूँ आमर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग आउ जो रिलेटिव ग्रेडिंग। तो यहाँ को नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग कह जाए, एब्सोल्यूट को कह जाए क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग। तो एगुड़ा मुझे ऑलरेडी शेयर कर देछि, टिके देखी नेबे, रिवाइज करनेबे। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लूप्रिंट। गोटे ब्लूप्रिंट रे कौन न थाए, रिलेटिव वेटेज टू द कंटेंट, रिलेटिव वेटेज टू द डिफिकल्टी लेवल, रिलेटिव वेटेज टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, रिलेटिव वेटेज टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। सब बेले मन रखिबे ब्लूप्रिंट भितरे सब बेले कंटेंट थाए, तापरे आमर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थाए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मु शॉर्ट रे लिखिली, तापरे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। एई तीनटा जिंस ब्लूप्रिंट भितरे थाए, जोटा कि तीनटा डायमेंशन, बट डिफिकल्टी लेवल ता भितरे न थाए। सो एटी बी हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट देछि व्हाट टाइप ऑफ इभालुएशन इज द ओस्टेट। ओस्टेट गोटे को टाइप रो इभालुएशन क्वेश्चन पचारि। तो यहाँ हूँ प्लेसमेंट, बिकज यहाँ फॉर्मेटिव नुहे, समेटिव नुहे बा डायग्नोस्टिक भी नुहे, तो यहाँ प्लेसमेंट। नेक्स्ट, गोटे पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो तेणुक कौन गोटे पिलार केते एबिलिटी रही टेस्ट से एलिजिबल कि नाही ताकू डिटरमाइन करने करा जाउछि। सो यहाँ प्लेसमेंट भितर जीवो। नेक्स्ट, which of the following cannot be considered as a characteristics of learning? It takes place only in formal institution, it is goal directed, it is a comprehensive process,
इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो जो मैंने ए बाछुचंती करेक्ट कहीं ना एटी देखंतु देछि कि लर्निंग केवल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन रे हुए ओनली देछि, जोटा कि बिल्कुल भूल स्टेटमेंट। कहीं ना लर्निंग कोठी भी को जगह रे भी हो पारे, फॉर्मली, इनफॉर्मली, नॉन फॉर्मली आमे सबू टाइप रे लर्न करि पारथांती। सो एटा इनकरेक्ट अच्छी, बट गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस एंड रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एटा करेक्ट। सो एटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए रोचे हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a candidate is working hard to qualify the OSTET. The candidate is said to have been motivated intrinsically, extrinsically, individually ना experientially। तो ये जो मैंने इंट्रिंसिकाली बाछुचंती से माने करेक्ट। मोटिवेशन निजर आसीची, सेल्फ मोटिवेशन। सो एटी ऑप्शन ए बा जोटा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन रहबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट is when previous learning makes no difference at all to the performance of the learner, it is called zero transfer of learning, absolute transfer of learning, positive transfer of learning ना negative transfer of learning। तो एटा मैं ऑलरेडी कहली कि थॉर्नडाइक जोटा कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग उपरे कॉन्सेप्ट देइछंती। गोटे होचे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, आ गोटे पॉजिटिव, आ गोटे नेगेटिव। जीरो आ पॉजिटिव आ नेगेटिव रो अर्थ कोन? जीरो अर्थ कोन जते बेले पूर्व लर्निंग हमरो आगर पूर्वर जहाँ आम पढ़ी लर्न कर आग को जहाँ पढ़ा ता उपरे कौन इम्पैक्ट पकाउनी ताको आम जीरो कहबा। पॉजिटिव कौन ना प्रीवियस लर्निंग आमर जोटा कि आफ्टर जो नुआ लर्न जो करवा न्यू लर्निंग ता उपरे गोटे पॉजिटिव इम्पैक्ट पकेले ताको आम पॉजिटिव लर्निंग कहबा। बट प्रीवियस लर्निंग जदि नेगेटिव इम्पैक्ट पकाउथिबो नुआ जहाँ आम लर्न करवा तेबे ताको नेगेटिव लर्निंग कहबा। बट एठी देछि मेक्स नो डिफरेंस, ता माने आंसर जानि सारिबानी। तो ए जो माने बाछुचंती करेक्ट जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? वाटसन ऑपरेंट कंडीशनिंग, कोहलर इनसाइड लर्निंग थ्योरी, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, पावलम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये देखो जो मैंने ए बाछुचंती करेक्ट वाटसन नुहे एटा स्किनर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग। बाकी समस्तंकर ठीक अच्छी। आमर ये ऑपरेंट कंडीशनिंग रे बीएफ स्किनर रहिबो। तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करछंती रैट आउ पिजन उपरे, कोहलर करछंती जोटा कि चिंपांजी उपरे, थॉर्नडाइक करछंती कैट को नेकी, एंड पावलव करछंती काहा को नेकी ना डॉग। तो एगुड़ा सब मन रखिबे, एगुड़ा भी गोटे गोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द क्रिटिकल पेडागोजी एम्स आर्ट to rationalize the banking system of education, to do away with the banking system of education, to strengthen the banking system of education, to monitor to banking system of education। तो ये जो मैंने भी बाछुचंती 140 रो बी से माने करेक्ट। टू इराडिकेट बा जोटा कि दूरीकरण करबा बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को हटेबा बा दूरीकरण करिया पई से जोटा कि तांकर मेन एम बा क्रिटिकल पेडागोजी रो मेन एम। नेक्स्ट रही ए क्रिएटिव लर्नर वन हु इज गुड एट मैथमेटिक्स, लिटरेचर, तापर सेंट्रल थिंकिंग ना लैटेरल थिंकिंग। तो ये डी जो मैंने बच्चों से मैंने करेक्ट लैटेरल थिंकिंग बा डाइवर्जेंट थिंकिंग आम ऑल्सो कहि परिबा क्रिएटिव लर्नर सहित एटा रिलेटेड। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ द एडोलसेंट्स? तो कोटा अफेक्ट करि थाए सेल्फ कॉन्सेप्ट एडोलसेंट्स रो? सक्सेस, फेल्योर, एक्सेप्टेंस ना अचीवमेंट। तो ये कौन रहिबो आंसर? देखंतु एडी जो माने भी बाछुचंती 142 रो बी से माने करेक्ट। फेल्योर जदि से माने कोनोसी रे फेल हेबे तांकर सेल्फ कॉन्सेप्ट को नेकी से मानकर गोटे ताकू अफेक्ट करिवो। सो बी रहिबो करेक्ट। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड्स जोटा कि देछि देखंतु अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड्स इंटेलेक्चुअल जोटा कि एक्टिविटी of human being can be described in terms of three component: operation, content, product, operation, content and analysis, operation, product and analysis, content, product and analysis। एटी आंसर ही जिवो जो माने बाछुचंती ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट बा ए जो माने बाछुचंती से माने बिल्कुल करेक्ट। तो ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट तो मन रखिबे जोटा कि गिलफोर्डकर 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस एटा होची तांकर तीनटा जाक डायमेंशन। तो तारी भितरे से 180 टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी विषय से आइडियाज देइछंती। तो आ गोटे जिनस मन रखिबे ऑपरेशन भितरे कौन कौन रहूची, कंटेंट भितरे को पार्ट रहूची,
प्रॉडक्ट भितर कौन सब रोचे जोड़ा कि तार जो ता भितर अंडर कौन कौन आसूची सेगुड़ा मन रखिए ताकू बेस करके बहुत क्वेश्चन पड़ुची तो यहाँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखो हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देइचंती तो ये देखो जो मैंने भी बाछुंट एस स्पियरमैन बा चार्ल्स स्पियरमैन से मैंने बिल्कुल करेक्ट। गिलफोर्ड आम जानते 3D मॉडल। थर्स्टन जोड़ा कि होची जोड़ा कि आमर मेनली कौ थ्योरी ना थर्स्टन देइचंती जोड़ा कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि से 7टा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी विषय कही। गोटे होची न्यूमेरिकल आ गोटे होची वर्बल आ गोटे होची स्पाशियल आ गोटे होची आमर कौन ना जोटा कि आमर होची मेमोरी तापर परसेप्चुअल रिजनिंग आउ वर्ड फ्लुएंसी। तो ये 7टा टाइप रो प्राइमरी एबिलिटीज ऊपर से कही। नेक्स्ट द सेल्फ कंसेप्ट मीन्स व्हाट वन जज ऑफ हिज अचीवमेंट, व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, व्हाट वन डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, व्हाट वन लर्न्स ड्यूरिंग टीचिंग। तो ये 145 आंसर जो मैंने बी बाछुंती करेक्ट। व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल ऑपरेशन इज द लिस्ट। कौथिरे मेंटल ऑपरेशन लिस्ट इमिटेशन, इमेजिनेशन, इंक्वायरी ना इंट्यूशन। तो ये जो मैंने ए बाछुंती करेक्ट कहीं ना ये देखो आमर इमिटेशन अर्थ कौन अनुकरण करवा तो ये किसी मेंटल ऑपरेशन सेमती बेसी रहबनी जन को देखा ताकू नकल करवा तो ए रहिबो करेक्ट। नेक्स्ट रोची व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल विद द अनडिजायरेबल इमोशंस ऑफ द एडोलेसेंट्स। तो इमोशंस जो रही एडोलेसेंट्स कर अनडिजायरेबल इमोशंस ताकू केमिति हैंडल करवा बाय पनिशिंग द एडोलेसेंट्स, एडवाइजिंग देम नॉट टू बिहेव इन दैट वे, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन तापर ब्रिंगिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पेरेंट्स। तो ये आंसर हो ऑप्शन सी प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन कौन साइकोलोजी रे एटा गोटे नुआ कनसेप्ट एटा आपण माने खोजिकी मते कमेंट सेक्शन में लिखिकी जणेबे। तो ये आंसर हो जाउछि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो हु प्रोपाउंडेड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किए देइचंती तो एबे हम रिसेंटली कहले तो ये जो मैंने बाछुंती डी थर्स्टन से माने बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट बाकी सब गुड़िक मन रखिए इंटेलिजेंस जहाँ जहाँ कनसेप्ट रही पॉइंट्स रही किए कौटा देइचंती तो सब गुड़िक मन रखिए। तो लुइस स्टोरमैन जे कि फॉर्मूला जोटा कि आईक्यू रो देइचंती, गिलफोर्ड जमती 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, बिनेट जमती मेंटल एज रो कनसेप्ट, आईक्यू रो जो टर्म आईक्यू रो टर्म को जमती किए करचंती कॉइन करचंती सब गुड़िक मन रखिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट। कंप्लीट इंटेलिजेंस चैप्टर भितर सेटा पाई जिबे मोठी आई कार्ड रे देई देबी लिंक ताकू जाई कि देखि नेबे वंस। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ कॉग्निटिव डोमेन, कोनेटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन ना इंटेलेक्चुअल डोमेन। तो आमर ये लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड क्या सहित एसोसिएटेड नुहे पचारुछि। तो ये आंसर कौन हम ये आंसर जो मैंने बी बाछुंती करेक्ट कोनेटिव। तो यहाँ कोनेटिव बा साइकोमोटर ताकू आम अल्सो कही साइकोमोटरटा कौन सब डुईंग एस्पेक्ट सहित रिलेटेड। सो यहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट आमर कॉग्निटिव आउ अफेक्टिव सहित मेनली रिलेटेड। सो ये बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द डुईंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर इज एसोसिएटेड विथ। डुईंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर क्या सहित एसोसिएटेड ये जो मैंने डी बाछुंती करेक्ट कोनेटिव बा जोटा कि साइकोमोटर आम कहते तो डी हो करेक्ट। तो ये आम जो बाकी थी रेस्ट क्वेश्चंस गुड़ा डिस्कसन करने तो जहाँ भी आम डिस्कसन कले बिफोर आंसर कहवा पूर्व आपण मैंने केतेटा क्वेश्चन करेक्ट कर मते कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबे। ता सहित मुझे जो गुड़ा पचारि सेगुड़ा कमेंट सेक्शन में लिखिकी मते कहिबे। एंड ता सहित जहाँ जहाँ मुझे जो जो पॉइंट्स गुड़ा जहाँ उपर फोकस करेंगे जहाँ को बेस करके पढ़े तो सेगुड़ा टी देखिए एग्जाम पूर्व निश्चित भाव में बहुत हेल्पफुल आपको कर। तो आशा करुँची भिडियोटी निश्चित भाव में आपण हेल्पफुल हो भिडियो को निश्चित भाव में लाइक करूँ एंड जो मैंने भी प्रिपरेशन करुँच सहित शेयर करूँ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।